नमस्कार। आज हम अमेरिका में पेश हुए एक बिल पर बात कर रहे हैं। ये दुनिया के ऊर्जा बाजार में ना काफी हलचल मचा सकता है। बात हो रही है रूस से जो देश ऊर्जा खरीदते हैं उन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की। और जाहिर है इसका सीधा असर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा है इस वक्त। हाँ, तो हमारे पास इस पर कुछ ताज़ा विश्लेषण है, कुछ खबरें हैं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि पूरा मामला है क्या असल में, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसके मायने क्या हो सकते हैं। जरूर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है मई 2025 में। अमेरिकी सीनेट में एक बिल लाया गया। इसमें साफ साफ कहा गया है, अगर कोई देश रूस से तेल लेता है, गैस है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सब खरीदता है, हाँ। तो अमेरिका उस देश से जो सामान आएगा, हाँ। उस पर 500% टैरिफ लगा देगा। 500%, मतलब ये तो ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। व्यापार रोकने जैसा ही है एक तरह से। हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सीधे तौर पर भारत और चीन जैसे देशों को निशाना बनाता है। अच्छा। हाँ, अगर आंकड़ों को देखें तो ये दोनों देश मिलकर रूस के कुल तेल निर्यात का मतलब लगभग 70% हिस्सा 70%? हाँ, 70% हिस्सा खरीद रहे हैं। तो जाहिर है ये बिल उनके लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। और इस बिल को लाने वाले मुख्य चेहरे कौन हैं? इसमें 2 सीनेटर प्रमुख हैं, लिंडसे ग्रेहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल। अच्छा, ग्रैम और ब्लूमेंथल। हाँ। उनका तर्क क्या है इसके पीछे, मतलब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनका कहना है, मतलब जो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाया जाए ताकि वो यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो। यानी दबाव की रणनीति। हाँ, दबाव की रणनीति। लेकिन एक और जरूरी पहलू है इसमें, वो ये कि ये बिल अनिवार्य रूप में लाया गया है, मैंडेटरी है। अनिवार्य? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर ये पास हो गया तो राष्ट्रपति को इसे लागू करना ही होगा। सुनने में आया था कि व्हाइट हाउस शायद इसे वैकल्पिक रखना चाहता था। अच्छा, ऑप्शनल। हाँ, ऑप्शनल, कि राष्ट्रपति चाहें तो लागू करें, चाहें तो न करें, स्थिति देखकर। लेकिन सीनेटर्स ने इसे सख्त बनाने पर जोर दिया है, अनिवार्य। अगर ये बिल मान लीजिए इसी रूप में पास हो जाता है तो इसके असर क्या होंगे? सिर्फ भारत और चीन पर ही नहीं बल्कि मतलब दुनिया भर में? असर तो देखिए कई सारे और काफी गहरे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। क्यों? क्योंकि रूस के इतने बड़े ग्राहक भारत और चीन अगर अचानक बाजार से हटेंगे या कम खरीदेंगे तो सप्लाई डिमांड बिगड़ेगा ना। हाँ, सही बात है। दूसरा, इससे अमेरिका और प्रभावित देशों के बीच, खासकर भारत और चीन, जबरदस्त आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। तनाव तो होगा ही। बिल्कुल। और तीसरा, विदेशी निवेश पर भी असर पड़ सकता है। कौन सी कंपनी ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन वाले माहौल में पैसा लगाना चाहेगी? थोड़ा हिचकेंगी तो जरूर। ये तो हुए वैश्विक असर, लेकिन भारत के नजरिए से अगर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? या तो कई बड़े रणनीतिक सवाल खड़े हो जाते हैं फिर। बिल्कुल, भारत के लिए ये स्थिति एक बड़ी दुविधा जैसी है एक तरह से। कैसे? देखिए, एक तरफ रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका एक बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है, तो संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसे में भारत को कई मोर्चों पर सोचना होगा, जैसे क्या अपने ऊर्जा आयात के स्रोतों में और तेजी से विविधता लाई जाए, दूसरे देशों से और ज्यादा खरीदा जाए। ठीक। क्या अमेरिका के साथ अलग से कोई द्विपक्षीय समझौता करने की कोशिश की जाए कि भाई हमें इस टैरिफ से छूट मिले? कोई विशेष डील? हाँ, कुछ उस तरह का। और साथ ही अपनी घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कैसे और बढ़ाया जाए, ये सब सोचना होगा। संतुलन साधना बहुत बहुत मुश्किल होगा। सही कहा। और इस पर जो आम बहस चल रही है, मतलब खबरों में, ऑनलाइन चर्चाओं में, वहां क्या बातें निकल कर आ रही हैं? वहां भी कई तरह के विचार हैं। कुछ विश्लेषण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई टैरिफ लगाते वक्त देशों की असल आर्थिक क्षमता को भी देखना चाहिए। असल आर्थिक क्षमता मतलब जीडीपी, पीपीपी जिसे कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि किसी देश की करेंसी असल में कितना खरीद सकती है, सिर्फ डॉलर वाली जीडीपी नहीं। अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ। फिर चीन के अपने भू राजनीतिक कारण हैं, रूस से नजदीकी बनाए रखने के, उनका भी जिक्र हो रहा है। हाँ। और एक आम राय ये भी दिख रही है, जैसे रेडिट वगैरह पर भी लोग बात कर रहे हैं, कि भारत जैसे देश शायद इस तरह के दबाव या अल्टीमेटम का कड़ा जवाब दें। मतलब प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। हाँ, इससे अपनी संप्रभुता पर चोट की तरह देखा जा सकता है।
तो प्रतिक्रिया शायद तीखी हो। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही पेचीदा स्थिति बन गई है। हाँ, उलझी हुई है। अमेरिका रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके इस कदम की चपेट में भारत और चीन जैसे अहम देश आ रहे हैं। इससे पूरी वैश्विक व्यवस्था में नई चुनौतियां, नए समीकरण बन सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस तरह के सवाल पर? कि ठीक है, तात्कालिक आर्थिक चिंताएं तो हैं ही, लेकिन उनसे आगे बढ़कर देखें तो इस तरह के एक तरफा और सख्त कदम लंबे समय में दुनिया भर में ऊर्जा को लेकर जो गठबंधन बनते हैं, हाँ। और देशों की आपसी कूटनीतिक रणनीतियां हैं, उनको किस तरह से बदल सकते हैं, उनका स्वरूप कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर गौर करना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में इसके क्या प्रभाव होंगे वैश्विक